Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे कनिपनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्य करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं बोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्त वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 66 मैं शेयर करता हूँ। तो आज हम लोग सूत्र नंबर 66 स्टार्ट करेंगे। हम लोग मैं सूत्र एक बार पढ़ता हूँ। रूप भंग पूर्वकं नित्य दास्य नित्य कांता भजनात्मकं प्रेम कार्यं प्रेमैव कार्यम्। After breaking through aforementioned coverings of three modes of nature, one should act only in pure love of God, remaining perpetually in the mood of a servant serving his master or lover serving her beloved. तो बहुत अच्छा सूत्र है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं नारद मुनि जी, आगे अगला सूत्र दे रहे हैं कि अब फिर आगे वो सारे त्रिगुणों का जो उसके पर परत चढ़ी है उसको तोड़ के जब वो निकलता है तब उसे सिर्फ भगवान के शुद्ध प्रेम में कार्य करना चाहिए। हमेशा उसे अपने मालिक का सेवक इस मूड में रहना चाहिए कि मैं मालिक का सेवक हूँ, इस मूड में उसको रहना चाहिए। या एक प्रेमी जो हमेशा अपने प्रेमिका को या प्रेमी को की सेवा करने का मूड में रहता है। तो ये मूड जो है एक भक्त को भगवान के लिए बना के रखना चाहिए। यहाँ पे नारद मुनि जी कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग तात्पर्य देखते हैं। जैसे कि सूत्र नंबर 56 में बताया गया था तीन सेकेंडरी फॉर्म्स है, भक्ति के तीन सेकेंडरी फॉर्म्स हैं जो गुणों से रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से थोड़े से हल्के से उसमें इसका अंश दिखाई देता है। और ये जो सकाम भक्त हैं वो लोग इसका इस करते हैं जो भगवान के पास किसी तकलीफ में आते हैं या धन के अभाव में आते हैं या ज्ञान के अभाव में आते हैं। तो हमने देखा जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के लोग जो हैं वो मेरे पास आते हैं। उसमें से यहाँ पे इनकी बात की गई, आर्तो जो तकलीफ में है, फिर जिज्ञासु जो ज्ञान
चाहता है, और तीसरा अर्थार्थी जो धन चाहता है। One should transcend these secondary types of devotion and approach the Supreme Lord only with love. तो ये जो है ये भी भक्ति है, लेकिन यहाँ पे अब नारद मुनि जी ये कह रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी टाइप का जो भक्ति है उसको हमें छोड़ देना चाहिए और हमें सिर्फ भगवान के लिए शुद्ध प्रेम में कार्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में यहाँ पे नारद मुनि हमको उकसा रहे हैं कि हम लोगों को रागानुगा स्तर पर आना चाहिए, एज इन दिस ऑफ सर्विट्यूड, जैसे कि जो दास्य भाव में होता है या माधुर्य भाव में होता है। तो यहाँ पे टेक्निकल टर्म दिया गया है नित्य दास्य, जो दास्य भाव में है, और दूसरा है नित्य कांता भजन। We should not think that we have completed the course of bhakti by becoming a religionist in the conventional sense. अगर हम कुछ करने लगे हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों ने उस भक्ति के पूरे कोर्स को ही हमने कंप्लीट कर लिया है। बस मंदिर जाना, प्रेयर्स करना, दान करना, जो भी अपना जो विधि विधान है उसके हिसाब से करना, उससे ये नहीं समझना चाहिए कि हम लोग हमारा भक्ति जो है वो अभी पूरा हो गया है, हम लोग शुद्ध भक्त बन गए। गुरु होने के नाते नारद मुनि जी हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि भक्ति के जो निचले स्तर हैं वो सिखाया उन्होंने। फिर अब ये बता रहे हैं कि and encourage anyone with even a drop of faith, थोड़ा सा भी अगर श्रद्धा का बिंदु भी है तो उसको वो आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। But it is also his responsibility to remind us that the goal is prema. अब ये हमको यहाँ पे याद रखना है, हम जब भी भक्ति कर रहे हैं तो उद्देश्य क्या है। लोगों का उद्देश्य होता है धन कमाना, पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, उसके लिए आते हैं। लेकिन ये सब जो है ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रेम के लिए हम लोगों को आना चाहिए। This method is similar to Lord Krishna's in the Bhagavad Gita, where the Lord mercifully encourages all kinds of karmis, jnanis and yogis, advising them on how to progressively turn their attention towards him. अब यहाँ पे महाराज जी कह रहे हैं कि भगवद गीता में जैसे भगवान किसी को नहीं छोड़ते, सभी को, कर्मी, ज्ञानी, योगी, सभी को वो आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। बट आखिर में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। आप सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाए, ये फाइनल इंस्ट्रक्शन है उनका। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि स्कूल में जो है बच्चों को सभी प्रकार का उनको शिक्षण दिया जाता है, लेकिन आखिर में जो स्कूल है या टीचर है या प्रिंसिपल है उनसे ये अपेक्षा करती है कि ये बच्चे सारे अच्छे टॉपर बने, अच्छे स्टूडेंट बने, ग्रेजुएट, अच्छा ग्रेजुएशन में टॉपर बने, आगे मास्टर्स करें, तो ये उनका अच्छा होता है। लेकिन वो सब कुछ सिखाते हैं। वैसे भगवान कृष्ण भी सब कुछ, ज्ञान, योग, सकाम कर्म, कर्म योग, सब कुछ सिखाते हैं। लेकिन लास्ट में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में। मतलब वो एक भक्ति, एक निष्ठ भक्ति जो है वो हम लोग को भगवान के प्रति उनका आशा है हम लोग वैसे करें। अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं, आउट ऑफ लव विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड अ डिवोटेड सर्वेंट ट्राइज टू प्लीज हिज मास्टर। प्रेमवश क्या होता है कि एक जो सेवक है वो अपने स्वामी को हर तरह से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। एक स्त्री जो है, एक पत्नी है, वो अपने पति को हर तरह से उसको प्रसन्न करने का प्रयास करती है। We see the perfection of servitude in the spiritual world in Krishna's servants like Rattaka, Daruka and Patri। और जो सेवा का जो सबसे
क्या बोलना है, इसका परफेक्शन जो है वो हमको आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के जो सेवक हैं उनमें दिखाई देता है। जैसे उनके नाम दिए गए हैं, उनके सेवक का नाम क्या है? रक्त का, दारू का एंड पत्री। एंड वी सी द परफेक्शन ऑफ अ वाइफ्स डिवोशन इन द क्वींस ऑफ द्वारका। और जो पत्नियों का जो भक्ति है वो परफेक्शन हम लोग को जो द्वारका की रानियां हैं उनमें दिखाई देता है। इन लॉर्ड कृष्णा वी फाइंड द परफेक्ट मास्टर। भगवान में हम लोग को एक सही परफेक्ट स्वामी दिखाई देते हैं, एक परफेक्ट बिलोवेड, एक प्रेमी। एंड सो हिज सर्वेंट्स एंड वाइफ्स आर इटर्नली लिबरेटेड एज नित्य दास एंड नित्य कांत। और इसीलिए उनके जो सेवक हैं, उनके जो पत्नियां हैं, वो हमेशा नित्य मुक्त है, नित्य दास और नित्य कांत। फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ सच लिबरेटेड बीइंग्स, devotees in this world should strive to practice devotional service on the level of pure love। और ऐसे भक्तों को, ये जो अभी नाम गिनाए गए, जो उनके सेवक हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी पद चिन्हों पर चलकर हमको तो शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। जैसे चैतन्य मंजूषा में कहा गया है, प्रेम पुमार्तो महान, लव फॉर कृष्णा इज द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। प्रेम पुमार्थ महान, भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है। जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। और ये जो है ये पंचम पुरुषार्थ है। तो इसको पाने का प्रयास करना चाहिए। धर्म हर कोई करता है, धर्म अर्थ धन भी कमाता है, धर्म अर्थ कामनाएं भी पूरी करने का प्रयास करता है, फिर मोक्ष भी प्राप्ति करता है। लेकिन ये उद्देश्य नहीं। सबसे चैतन्य मंजूषा में कहा गया है कि सबसे जो उत्कृष्ट जो पुरुषार्थ है प्रेम पुमार्थ महान, भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही सबसे हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। और ये जब भी जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, चाहे हम कृष्ण लीला में देखें, जैसे गोपियां हैं वो कैसे भगवान के प्रति सब कुछ समर्पित करके जो है भगवान से प्रेम करती हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए बदले में। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के समय में भी ऐसे भक्त थे जो सिर्फ जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते थे। जैसे मुरारी गुप्ता थे, श्रीधर कोलवेचा श्रीधर थे, अद्वैत आचार्य थे, और इतने महान महान आचार्य थे। तो ये सब उनका लक्ष्य यही था, बस भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो हमको पाना। तो ये यहाँ पे नारद मुनि जी शिक्षा दे रहे हैं इस सूत्र में। तो हरे कृष्णा। किसी का कोई टीका टिप्पणी है तो लेते हैं, नहीं तो स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नारद मुनि जी की जय। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। और हम लोग जैसे हम लोग कल बोल रहे थे लोकनाथ गोस्वामी जी का, एक मिनट।